वो तो बहुत गुस्से में आ गई थी। बहुत नापसंद करती है मुझे, सख्त नफरत करती है मुझसे। वो तुझसे नफरत करती है तो फिर तू उसके पास भाग कर क्यों गया था? मोहब्बत करता हूं मैं उससे, नूर मोहम्मद साहब। मारो इसे, और तब तक मारो जब तक इसके दिमाग से ये मोहब्बत वाली बात निकल न जाए। लेके जा। ठहरो। बस बहुत हो गया शेख साहब। मोहब्बत के अलावा इसका कोई जुर्म नहीं है। और माफ़ कीजिएगा, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। उठाओ इसको, गर्म दूध पिलाओ। आ जाइए शेख साहब। बड़े साहब के फ़ोन पर इससे ज़्यादा बेईमानी नहीं कर सकता। चल वली। तो फिर कसम है तुम्हें कि इसी तरह मुस्कुराती रहना। अब और इमरान हफीज के सामने मार पड़ रही है उसको, वली उसकी वीडियो बना रहा है, आकर दिखाएगा। देखिए शेख साहब, मैंने एहतियातन एफआईआर नहीं काटी थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मामला इतना संगीन नहीं है। आपके नजदीक ये मामला संगीन नहीं है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। देखिए, जो मामला थाने में आकर हल हो जाता है वो यहीं दब जाता है। अगर एफआईआर काटूंगा तो कल अदालत में पेश करते ही उसकी बेल हो जाएगी, फिर तारीखें पड़ेंगी, आपको जाना पड़ेगा, उसे भी जाना पड़ेगा। बहुत बदनामी होगी आपकी शेख साहब। तो हमारी बदनामी क्यों होगी? देखिए, यहाँ थाने में जो बात हुई वो आपके अलावा 2 लोगों ने सुनी। मतलब सुनी ना सुनी, लेकिन वहाँ जो बात होगी वहाँ 50-60 लोग सुनेंगे। और अगर कहीं वहाँ प्रेस वाला भी हुआ तो पूरा शहर सुनेगा। इतनी मार खाने के बाद भी उसको ये कहते हुए कोई खौफ नहीं आ रहा कि वो आपकी बेटी से मोहब्बत करता है। अगर यही बात वो अदालत में कहेगा तो वहाँ दूसरे सुनने वालों के साथ साथ 10 ऐसे भी होंगे जो मेरी तरह दिल पकड़ के बैठ जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ शेख साहब, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। फिर कोई गलती करेगा तो देख लेंगे उसे। आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ूंगा। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ दी। अब जाने दे मामू, वैसे भी एक घूसे की इतनी सज़ा काफ़ी है। अगर उसमें ज़रा भी गैरत हुई ना तो दोबारा नहीं आएगा। यार तुम ज़रा ब्लूटूथ ऑन करो, वो वीडियो सेंड करो मुझे। करता हूँ। ठीक है, छोड़ दीजिए खबीस को। खुदा हाफिज।
बात सुनो रजी खान, जी सर। ये जो पीछे पैंट शर्ट वाला बंदा है, इसकी शक्ल याद है ना तुझे? बिल्कुल याद है। किसी दिन किसी बहाने से पकड़ ला साले को और मुझे बताए बगैर 10 छितर मार। ओके सर। बाद में माफी मांग लेंगे। ओके ओके सर। एक मिनट, उठवाइए इसे। उठाओ, यहाँ लेके आओ, बिठाओ यहाँ पे। यहाँ लेके आओ, बिठाओ यहाँ पे। ये हुई ना बात। मारो इसे। चलो बस कर दो यार, बंद कर दो अब। अरे ठहरो, कम वक्त का इकबाली बयान तो सुनने दो, कुछ कह रहा है। बता, जुलेखा को कैसे जानता है तू? और उस दिन वाली मुलाकात में जुलेखा का कितना कसूर? उसका कोई कसूर नहीं था। वो तो कहीं जाते हुए देख लिया मैंने उसे, मैं भाग के चला गया उसकी तरफ। वो तो सख्त गुस्से में आ गई थी मुझे देख के। बहुत नापसंद करती है मुझे, सख्त नफरत करती है मुझसे। वो तुझसे नफरत करती है तो फिर तू उसके पास भाग कर क्यों गया था? मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, नूर मोहम्मद साहब। मोबाइल मुझे दें अम्मी, 2 मिनट के लिए सुलेखा को दिखा के आती है। ठहरो, अभी दुआ ना मांगना। वीडियो आ गई है उसकी, लेटा कर मारा है उन्होंने। देखो तो सही, ये तो अंदर से बिल्कुल फुस निकला, मार खा के चीखता है। भला ये भी कोई बात हुई? सुलेखा नूर मोहम्मद से मोहब्बत की है, अब सजा भी भुगतो। जमकर मर्दों की तरह मार खाओ। देखो जरा, अरे देखो। प्लीज मुझे मत दिखाओ। क्यों नहीं देखना? ऐसे आवारा टाइप लड़कों का अंजाम तो देखो। तुम्हारी बात सच निकली बिल्कुल, मार खाई और भूल गया। देखो जरा, भूल कर क्या कह रहा है। बता, जुलेखा को कैसे जानता है तू? और उस दिन वाली मुलाकात में जुलेखा का कितना कसूर? उसका कोई कसूर नहीं था। वो तो कहीं जाते हुए देख लिया मैंने उसे, मैं भाग के चला गया उसकी तरफ। वो तो बहुत गुस्से में आ गई थी, बहुत नापसंद करती है मुझे, नफरत करती है मुझसे। वो तुझसे नफरत करती है तो फिर तू उसके पास भाग कर क्यों गया था? मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, नूर मोहम्मद साहब। मारो इसे, और तब तक मारो जब तक इसके दिमाग से ये मोहब्बत वाली बात निकल न जाए। लेके जा। दर्द हो रहा है?
हाँ दर्द हो रहा है ना? हाँ तुम घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यखनी पियोगे, दवाई लगाओगे तो तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं रहेगा। नहीं, दर्द तो फिर भी रहेगा। क्यों रहेगा दर्द? मैं हूं ना। और वो है ना तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे लिए दवाई लेने गया है। तुम सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम नहीं समझोगे। मेरे मुंह की बात मुझे ना कहा करो। तुम नहीं समझोगे यूसुफ। हेलो, जी कौन? तुम मदीहा बोल रही हो ना? हाँ। मैं जुलेखा हूँ। आवाज आ रही है? हैरान हो गई हो ना? हाँ। तुम तो लड़की हो मदीहा। तुम्हें तो पता है कि हम लड़कियों के दिल दुश्मनों के गम में भी तड़प जाते हैं। तुम्हारा दुश्मन शायद तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा है। नहीं नहीं, मैं उससे बात नहीं करूँगी। मैंने कब कहा कि उससे बात करो? उसके लिए तो यही काफी है कि तुम उसका नाम लेकर किसी और से बात करो। तुम मेरी बात समझती नहीं हो। उन लोगों ने बहुत मारा है उसको। मैंने फोन में वीडियो देखा है। ये वीडियो देखे तो कोई भी तड़प जाएगा। तुमने वीडियो देखा है उसका? मैंने हालत देखी है उसकी। अभी चीखा तो जान निकल गई मेरी। तुम्हारे पास है वो? हमारे घर में है। उसकी ऐसी हालत नहीं कि वो अपने घर जा सके। मैं उसके लिए यखनी बना रही हूँ। मेरा भाई दवाई लेने गया है। 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तुम अपने लोगों से कहना कि वो तैयार है। इस बार मिले और मारे उसे। इतना मारे कि उसके अंदर से तुम्हारी मोहब्बत निकल जाए या फिर उसका दम निकल जाए। मैं ये नहीं चाहती थी मदीहा। मेरा इसमें कसूर नहीं है। जानती हूँ मैं। कसूर हमेशा उसका होता है जिसको मोहब्बत होती है। इसीलिए तो कहती थी उसे कहो कि मोहब्बत ना करे। कितनी अजीब बात है ना। क्या अजीब बात है? दिल अपना होता है मगर उस पर इख्तियार अपना नहीं होता। सच तो ये है, अगर दिमाग से मोहब्बत होती तो यूसुफ कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करता। उसे कहूं कि तुम्हारा फोन आया था, कि तुमने वीडियो देखा और दुख हुआ तुम्हें? नहीं नहीं, मेरा नाम भी मत लेना। सुनेगा तो पता नहीं क्या समझेगा। ये नहीं सोचा तुमने कि मैं क्या समझूंगी? क्या समझोगी? फोन रखती हूँ, यखनी उबल रही होगी। सुनो, बोलो। ठीक हो जाए तो एसएमएस कर देना। ओके लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। और वो चीखे तो? कुछ दर्द होते हैं जो यखनी पीने से और दवाई लगाने से नहीं जाते। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। यखनी पियोगे, दवाई लगाओगे, ठीक हो जाओगे तुम। पता है उसने क्या कहा? क्या? दर्द तो फिर भी रहेगा। क्या वो किसका फोन था? नाम नहीं बता सकती, मना किया है। यखनी उबल रही होगी।
फोन बंद है उसका, मतलब ऐसे कभी हुआ नहीं। 1 बज रहा है, कब गया था ये? दोपहर को 1 बजे। 12 घंटे हो गए। दादी के घर जाके पता करें। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। जा, लो उसका फोन आ गया। यूसुफ भाई, कहाँ हो तुम? और तुम्हारा फोन क्यों बंद था? पिछले 12 घंटे से तुम घर से बाहर हो और 6 घंटे से तुम्हारा फोन बंद है। पता है कितनी परेशानी हो गई थी हमें। कहाँ हो तुम? फोन स्विच ऑफ कर लिया था अब्बा, काम चल रहा था। घर आओ फौरन। अभी नहीं आ सकता अब्बा। दादी के घर पर हो? जी। तो तुम ऐसा करो कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ यहां से और वहीं रहा करो दादी के घर पर। ये उन्होंने कहा होगा आपसे। बकवास मत करो, वो तो बेचारी कह रही थी कि जाओ जाकर देखो दादी के घर पर होगा। तो कह दीजिए मैं वहीं हूं। खाना खाया है? यखनी पी रहा हूँ। यखनी पी रहे हो? यखनी क्यों पी रहे हो? ये कोई परेशानी वाली बात है? नहीं, घर में तो तुमने कभी यखनी नहीं पी। अब्बा यखनी है, कोई दवाई तो नहीं है। ठीक है, काम पूरा होते ही आ जाना घर। और इस तरह का काम मत किया करो कि सारी सारी रात घर से बाहर रहना पड़े। जी अच्छा। क्या कह रहा था मेरे बारे में? तुम उसकी बातों को सीरियस मत लिया करो, थोड़ा वक्त और लगेगा, फिर मान लेगा तुम्हें। हाजरा, जुलेखा को बुला के लाओ। नाश्ता लग गया? हाँ, अब्बा भी हैं या गए पप्पो की तरफ? बुला रहे हैं तुम्हें। अब मैं इल्जाम से बाइज्जत बरी हो गई हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं एक अजीब बात सोच रही थी अब्बा। जिस मुल्क में डेमोक्रेसी हो वहां पर कजन मैरिजेस नहीं होने चाहिए। पूछे क्यों? क्यों? कजन मैरिजेस से ब्रादरिज्म को सपोर्ट मिलती है और सबको पता है कि डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा नुकसान ब्रादरिज्म की वजह से हुआ है। लोग जब खानदान से बाहर रिश्तेदारी नहीं करते तो ब्रादरी से बाहर वोट भी नहीं डालते, इसलिए तो हम तरक्की नहीं कर रहे। बकवास बंद करो और नाश्ता करो। मैं सच कह रही हूँ अब्बा। हम जब भी खानदान से बाहर शादी की बात करते हैं तो बड़ी मासूमियत से कहते हैं हम गैरों में बेटी नहीं ब्याहेंगे। अब आप ही बताइए अब्बा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गैर कैसे समझ सकता है? नहीं समझ सकता ना। आफिया, इससे कहो कि चुप बैठे और नाश्ता करे। नाश्ता कैसे करूं अब्बा? बात मेरे दिल को लग गई है। मैं तो नहीं करूंगी ऐसे मुसलमान से शादी जो दूसरे मुसलमान को गैर समझता हो। तो फिर सबके सामने आखिरी बार बता दो, शादी तुम्हारी इमरान मुगीस से ही होगी, उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना नहीं। डेमोक्रेसी में वोट अपनी मर्जी से दिया जाता है अब्बा, अपनी मर्जी के कैंडिडेट को। और मैं भी आपको बता दूं, इमरान मुगीस मेरा कैंडिडेट नहीं है। ये क्या बदतमीजी है जुलेखा? तुम अब्बा से किस तरह बात कर रही हो? अब्बा पर जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। दिल जब किसी बात पर नहीं मानेगा तो अब्बा से कहूंगी ना कि दिल नहीं मानता। और तुम भी याद रखो, तुम मेरे भाई हो, मेरे वली हो। तो फिर एक बात तुम भी सुन लो, तुम्हारे वलियों ने फूफी को जबान दी, शादी तुम्हारी इमरान मुगीस से ही होगी। जुबान को मुंह में डालकर रखो, किसी को नहीं दिखती मेरे भाई। बेटी अगर दर्द में तड़प रही हो तो सबको नजर आती है। अम्मी से आप ही समझाइए, ये घर में कोई फसाद खड़ा करेगी।
तुम जाकर अब्बा को देखो, इसे मैं संभाल लूंगी। बातें तो तुम्हारी ठीक है जुलेखा, मगर ध्यान रखना तुम्हारे इस फलसफे की जद में कुछ दूसरे मुसलमान भी आते हैं, उनका ख्याल रखना। नहीं नहीं, तुम इसका ख्याल नहीं करना, तुम डटी रहो अपनी बात पर। ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। जी अब्बा, मुझे पता है। तो फिर याद रखना, इस तरह की बागियाना कोशिशें होती रहीं तो तुम्हारा घर भी बर्बाद होगा। मेरा घर अब्बा? तहमीना नहीं मिलेगी तुम्हें, और मिल भी कैसे सकती है? तुम इमरान मुगीस को जबान दे के मुकर जाओगे तो वो अपनी बहन देगा तुम्हें? हमें अगले इतवार की तारीख रखनी ही नहीं चाहिए थी। तो फिर कब की तारीख रखनी चाहिए थी अब्बा? कल वाली इतवार में क्या हर्ज था? उस वक्त हम उसे रुखसत करके वलीमे की तैयारी कर रहे हो। बात तो ठीक है अब्बा। वली तुम आज से शोरूम नहीं जाओगे। क्यों अब्बा? तेवर देख रहे हो उसके, घर में रहो, हिफाजत करो उसकी। अच्छा। और खबरदार, इतवार से पहले उसे घर से बाहर कदम नहीं रखने देना। आप देखिए तो सही। तुम्हारी मां भी बीच में आए ना तो कह देना कि अब्बा का हुक्म है। आप फिक्र ना कीजिए अब्बा, जुलेखा के लिए तो मेरा ही हुक्म काफी है। और ये अली हमजा, उसका क्या करना है? करना क्या है? वापस भेजो उसे। उससे कहो लाहौर वापस जाए, नौकरी करे जाके अपनी। उससे मेरी दोस्ती हो गई है अब्बा, ये कहता वो मैं अच्छा नहीं लगूंगा। दोस्त नहीं है वो साला, नकब लगाने आया हमारे घर में। उसकी माँ जुलेखा का रिश्ता मांग रही थी। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन सुना है आप जुलेखा का नाम वापस ले लिया। हाजरा की बात की है अम्मी से। क्या? अम्मी से तो बात भी हो गई है उनकी। और तुम्हारी माँ ने क्या कहा? कहा कि ठीक है, सोचती हूँ इस बारे में। आपको कोई एतराज तो नहीं है? इमरान मुगीस की जुलेखा से शादी हो जाए, उसके बाद मुझे कोई एतराज नहीं। वो तो हो ही जाएगी। वो तो खैर होकर ही रहेगी। कह दिया है तो फिर होकर ही रहेगी। लेकिन तुम होशियार रहना वली, लड़कियां जब इस तरह का फलसफा बोलने लगे तो खानदानों का शिराजा बिखर जाया करता है। डेमोक्रेसी की बात कर रही है ना, करने दीजिए। मुल्क में कहीं है नहीं, फैमिली में कहां से आएगी? रात को जब आपने यूसुफ को घर आने के लिए कहा तो क्या कहा था उसने? ये बात रात को तुम मुझसे 2 बार पहले भी पूछ चुकी हो। जवाब दीजिए ना। जाहिर है वो नहीं आ सकता, इसका मतलब वो काम कर रहा होगा। उसने ये भी कहा कि वो काम कर रहा है। क्या हो गया नुसरत तुम्हें? क्यों इतनी कुरेद कुरेद के पूछ रही हो? जाहिर है वो नहीं आ सकता तो इसका मतलब वो काम कर रहा है। अच्छा, जब आपने उससे ये कहा कि घर में तो तुमने यखनी कभी नहीं पी, फिर क्या जवाब दिया था उसने? खुदारा, क्या प्रॉब्लम है भाई? ये बात भी तुमने यखनी वाली मुझसे 2 बार पूछी थी रात को। 2 दफ़ा इसलिए पूछी थी कि शायद आपको समझ आ जाए, मगर आपने तो बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो किसी मुश्किल में है वजी। क्या मतलब है? जाओ बेटा, तुम्हारी वैन आ गई। बाय अम्मी, बाय अबू। खुदा, तुम क्या कहना चाह रही थी? उसने कहा कि वो रात को घर नहीं आ सकता, मतलब वो चल नहीं सकता। और रात को 1 बजे यखनी पीने का मतलब उसको कहीं चोट लगी है। क्या? जाएं, जाकर पता करें, देख लेना मेरी बात सच निकलेगी।
लेकिन तुम्हें ये कैसे लगा? मैं उसकी माँ नहीं हूँ वजी अहमद, लेकिन माँ जैसी तो हूँ। जाएं जाकर पता करें। शर्म के मारे वो हमसे छुपता फिर रहा है। यहाँ आके बैठो। अरे नहीं यार दादी, मैं जाऊंगा, मुझे घर जाना। बैठो तो सही। और एक बार आराम से बैठ के सोचो कि घर जाके क्या बोलोगे। इस हालत में तुम्हारे अब्बा देखेंगे, उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, बदला लेने पहुंच जाएंगे वहां सीधा। अब्बा को बताना पड़ेगा दादी, मैं उनसे छुपा नहीं सकूंगा। पहले सोचा था कि रात ही रात में ठीक हो जाऊंगा तो पता भी नहीं चलेगा उनको, लेकिन मुझसे तब चला भी नहीं जा रहा यार। अच्छा क्या कहोगे अब, बस ये बताओ। उनसे झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उनसे ये जरूर कहूंगा कि अपने गुस्से को पी जाए। लोग उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। चले? चलो। सामने अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। यूसुफ, तुम चल नहीं सकते ना? यही वजह थी रात को 1 बजे यखनी पीने की? चोट लगी है तो? किसने मारा है इसे? इसे सहारा देकर मेरी स्कूटर तक पहुंचाओ। जी। चलो। अंकल आप चाय पियेंगे? पहले जरा यखनी का हिसाब कर लूं, बाद में चाय पीऊंगा। सॉरी, इस कमीने की वजह से तुम्हें भी डांट पिट गई। फिर कभी आकर चाय पीऊंगा तुम्हारी। वैसे ऐसे लोफर लड़कों को घर में मत घुसने दिया करो। जीते रहो। अब बताओ, मैंने कुछ डिफरेंट करके दिखाया ना तुम्हें? लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। वो तो मालूम है मुझे। तो फिर ये भी मालूम होगा कि इस वक्त तुम दुश्मन के मुहासरे में हो। अगले संडे तक वली शोरूम नहीं जाएगा, घर पर बैठकर पहरा देगा और किसी भी बगावत को पूरी ताकत से कुचल देगा। जानती हो इस तरह कब होता है? जब लड़की को किसी से शदीद मोहब्बत हो जाए और वो अपने ख़ानदानी वकार से खेलने के लिए तैयार बैठी हो। लेकिन मेरे केस में तो सब उल्टा है। कैसे? ना तो मुझे किसी से मोहब्बत है और ना ही मैं ख़ानदानी वकार से खेलने वाली हूँ। तो फिर अभी वो नाश्ते की मेज़ पर तकरीर छाड़ के जो आई है? वो तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अब्बा को बताया कि मैं हक के खुद इरादियत पर आंच नहीं आने दूंगी। तुम्हारा केस उल्टा नहीं है, तुम्हारा दिमाग उल्टा है। खुदा की बंदी, जब तुम्हें किसी से मोहब्बत ही नहीं है, तुम हक के खुद इरादियत के लिए खाक लड़ोगी? तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ है। मदिया को फ़ोन किया था मैंने। क्या? तो तुम्हें मालूम है तुम्हें कहाँ जाना है? अरे नहीं, ऐसे ही बता रही हूँ। वीडियो देखने के बाद बहुत दुख हुआ था मुझे। फ़ोन करके कह दिया कि मैं इस वाक़े पर खुश नहीं हूँ। वो तो सुन के खुश हो गया होगा। उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं है। मदिया को कसम देकर कहा था फ़ोन के बारे में उसको नहीं बताया। बहुत अच्छे। लेकिन ये हक के खुद इरादियत वाले केस में उसका नाम क्यों डाल दिया तुमने? फ़ोन वाली बात तुम्हें बताना भूल गई थी ना, अब याद आया तो सोचा तुम्हें बता दो। उसको तो सारा गम, सारे जख्म भूल गए होंगे, खुशी से झूम रहा होगा। फिर वही बात, मैंने कहा ना, मदिया ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो उसको नहीं बताएगी। तुम्हारे भी सदके जाऊं जुलेखा। बीमार से कहती हो पड़े रहो, मोहल्लेदारों से पूछती हो कैसा है वो। जब पोस्टमैन बनकर आया था तब क्या पूछा था उसने? हाँ, उसने पूछा था तुम्हारा नाम जुलेखा है ना? और जब तुमने कहा हाँ मेरा नाम जुलेखा है,
तो उसने कहा था मेरा नाम यूसुफ है। जी अब्बा, ऊपर से हंसने की आवाज आ रही है। तो ऊपर जाकर देखो ना क्यों हंस रही है। जी बेहतर। क्या नाम है उसका? सुलेखा। मैं उसके बाप का नाम पूछ रहा हूं। बाप का नाम मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं थाने से मालूम कर लूंगा। वो ये वाला थाना नहीं है, और उस थाने का मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। यानी तुम्हारे जख्मों की तरह मैं भी रिश्ता रहूं? अब्बा जख्मों को भर लीजिए, इसलिए कि हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। फिर तुम कसम खाओ कि आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगे। मेरी बात रहने दीजिए अब्बा, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपने आप को उनसे ज्यादा ताकतवर समझते हो? मोहब्बत के सामने भला कौन ताकतवर होता है अब्बा? वो लड़की तुमसे मोहब्बत करती है तो कौन सी ताकत होती है ऐसी मोहब्बत में? तुम अपने आप को आशिक समझते हो और वो तुम्हें लोफर समझते होंगे। मोहब्बत करने वालों को शुरू शुरू में सब लोफर ही कहते, और मुझे कोई परवाह भी नहीं। तुम्हें परवाह करनी होगी, उस लड़की की खातिर तुम्हें परवाह करनी होगी। अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो इस तरह तुम्हारा उसके पीछे जाना, उसकी बातें करना उसको बदनाम कर देगा। अगर तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो तो उसकी इज्जत और आबरू की परवाह करो, उसका ख्याल रखो, वरना मैं नहीं मानता कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। यखनी बनाकर लाई। अगर बुरा ना मानो तो यही कहूंगी कि तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं। यखनी पी लेना। बात तो ठीक है, लेकिन सच बताओ, इसके पीछे कोई वजह है? क्या वजह हो सकती है अब्बा? निकाह तो 4-4 साल पहले कर दिया जाता है, 4 दिन पहले करने में क्या अर्ज है? मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि एक बार ये टंटा खत्म हो जाए तो फिर अगले मामलात भी निपटा दे। वो अभी तक इनकार कर रही है ना? आफिया की शाय पे कम से कम इतना तो करेगी वो। लेकिन निकाह के दिन ये सब कुछ होगा तो क्या होगा? अगर उसने मौलवी साहब के सामने ये बात कर दी तो हमारी नाक के चिथड़े उड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा आपा। ठीक है, इस वक्त वो आफिया के कहने पे अकड़ रही है, लेकिन इनकार नहीं करेगी। आप बस हाँ कहिए, परसों इंशाअल्लाह वो भी हाँ कहेगी। चलो मैं कह देती हूँ हाँ, लेकिन उस कार्ड का क्या करेंगे जिस पे लिखा है कि इतवार को निकाह 7 बजे? आपा, लोगों को निकाह से क्या लेना देना होता है? लोग तो बल्कि खुश होंगे कि आते ही उन्हें खाना मिल गया। चलो ठीक है, मंजूर है मुझे। इमरान मुगीस, अंदर आओ, देखो तुम्हारे मामू क्या कह रहे हैं। रुकिए ना आपा, अगली बात तो तय कर लें। जी अम्मी। अच्छा तुम जाओ, मैं बुलाऊंगी तो आ जाना। जी अच्छा। कहो अगली बात क्या है? आपा, मैं वो कह रहा था कि मेरा और बुशरा का निकाह जुमेरात को कर दे। जुमेरात को क्यों? बुध को 10 बजे। आफिया के वक्त भी तुम्हें ऐसे ही जल्दियां थी। चलो बुध को रख देते हैं। खुश? जी अब